जब सच्चा मित्र सालों बाद मिलता है तो सिर्फ बातें नहीं होती, दिल रो पड़ता है। कृष्ण सुदामा को गले लगाए खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। महल के सारे लोग हैरान थे। ये कौन है जिसे भगवान कृष्ण इतने प्रेम से गले लगा रहे हैं? लेकिन कृष्ण के लिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो उनका बचपन था। कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़कर उन्हें महल के अंदर ले गए, उन्हें सिंहासन पर बैठाया और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कृष्ण खुद नीचे बैठ गए और सुदामा के पैर धोने लगे। कृष्ण के हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो आंसू सुदामा के पैरों को धो रहे थे। ये सिर्फ सेवा नहीं थी, ये सच्ची दोस्ती का सबसे बड़ा प्रमाण था। सुदामा बार बार रोकते रहे, मित्र आप क्या कर रहे हैं? आप तो द्वारका के राजा हैं। कृष्ण मुस्कुराए, तुम मेरे मित्र हो और मित्र के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। रानी रुक्मिणी भी ये दृश्य देख रही थी। उन्होंने भी सुदामा को प्रणाम किया और समझ गईं, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये मेरे प्रभु का सच्चा मित्र है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा घबरा गए। वो छोटी सी पोटली जो उन्होंने छुपा रखी थी उसे देने में शर्म आ रही थी, लेकिन कृष्ण ने खुद वो पोटली पकड़ ली और बोले, वाह ये तो मेरा सबसे प्रिय भोजन है। उन्होंने तुरंत चिबड़ा खाना शुरू कर दिया। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी खाई, पूरी सृष्टि जैसे मुस्कुरा उठी, क्योंकि यह सिर्फ चिबड़ा नहीं था, यह सुदामा का प्रेम था। सुदामा कुछ भी नहीं मांग पाए, उनका मन ही नहीं हुआ और कृष्ण सब कुछ समझ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे ही सुदामा को सब कुछ दे दिया। अगले दिन सुदामा कृष्ण से विदा लेकर वापस चल पड़े। उनके पास वही पुराने कपड़े थे और वही खाली हाथ, लेकिन दिल में खुशी थी, आज मैं अपने मित्र से मिला। चलते चलते सुदामा सोच रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं मांगा और कृष्ण ने भी कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाया, मुझे तो सिर्फ उनका प्यार चाहिए था। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वो हैरान रह गए। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी राजसी वस्त्रों में बाहर आई, चेहरे पर खुशी और आंसू दोनों थे। स्वामी देखिए, ये सब आपके मित्र का आशीर्वाद है। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण तुमने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। सच्ची मित्रता कभी कुछ नहीं मांगती और सच्चा मित्र बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। दोस्ती अगर सच्ची हो तो भगवान भी दोस्त बन जाते हैं।